नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया और जाहिर सी बात है कि इस बजट को लेकर अब चर्चाएं लगातार केवल यही कि ये चुनावी बजट है, लोगों को लुभाने वाला बजट है। आखिर इस बजट के पेश होने के बाद जहां पर कई ऐलान किए गए, आम लोगों की सुविधाओं के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए कई जो सुविधाएं दी गई, कई जो ऐलान किए गए, क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो ऐलान है या इसके पीछे क्या है? कई चीजें, कई ऐलान वो भी हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनको जारी करना, उनको स्वीकृत करना या उन ऐलान के बाद पब्लिक को उनसे राहत मिल सके, मदद मिल सके, उसमें कुछ वक्त लगेगा और तब तक विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके होंगे या आचार संहिता लग चुकी होगी। बहरहाल क्या है बजट की इस घोषणा के बाद और विधानसभा चुनाव के वक्त के बीच का खाका कैसा रहेगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला जी। तो बच्चू सिंह जी, आखिर जद्दोजहद भी हुई, मुख्यमंत्री ने जब अपना भाषण देना शुरू किया तो हंगामा भी मचा, लेकिन क्या मानते हैं कि जो तमाम ऐलान हैं, कितना ठीक मानते हैं इनको और कितना क्या मानते हैं कि विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार वो सरकार रिपीट करेगी, क्या उस दृष्टिगत रखते हुए ऐलान किए गए हैं? क्या सोच रखते हैं? नमस्कार प्रदीप भाई। जो बजट किया और उस बजट की शुरुआत जब की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार, तो एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने भी आया और पूरा मीडिया ने भी दिखाया कि कोई भी बजट की व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था की पूरी तैयारियां होती हैं, पूरा एनालिसिस होता है, पूरा अप्रूव होता है चीज़ को, सिस्टम को देख के कौन सा कैसा होता है। तो सबसे पहली तो शुरुआत में ही उसमें ऐसी गलती, इतना मजाक के पात्र बन गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बजट की प्रति को नहीं देखा कि इसमें जो है पुराने साल के बजट को मैं पढ़ना चालू कर दूंगा। अब वो क्या कारण रहा, किसकी कमी रही, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का मुखिया है, उस मुख्यमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी बजट की प्रति जब जा रही है, उस प्रति को पहले वो अप्रूव करते हैं, पढ़ते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। क्या वो बिना ही देखे और बगैर ही विचार किए उन्होंने उस बजट की प्रति को पढ़ना चालू कर दिया, जो पिछले बजट को पढ़ने लग गए? बहुत बड़ी भूल है और ये चीज़ों को देखने बहुत ज़रूरी है। भूल किसी से हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम किसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, हमारी एग्जाम हो रही है और परीक्षा में हम जा रहे हैं और परीक्षा में जाके अगर हम उस चीज़ को पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ के गए, क्वेश्चन हमसे किसी चीज़ का पूछा जा रहा है और हम उसका आंसर कोई दूसरा दे देंगे, तो गलत है ना सरासर। तो ये एक बड़ी भूल हुई और एक बड़ा चिंतनीय विषय है राजस्थान की जनता के लिए कि ऐसा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इस तरह की मतलब जो है उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, सोचा नहीं, इस तरह की जो एक गलती उनसे हुई है। मानवीय भूल होती है, किसी से हो सकती है, लेकिन वो बड़ी भूल है। और उससे लगता है कि आने वाले समय में कि उनसे जब एक इस तरह की जो एक शुरुआत में इस तरह की चीज़ होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि मुझे लगता नहीं कि उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए बिल्कुल चुनावी साल है, जैसा आपने बोला, इलेक्शन में जा चुका है, इलेक्शन मोड में प्रदेश आ चुका है। इलेक्शन में उन्होंने बजट की घोषणा की है, पूरा कंप्लीट चुनाव को फोकस रखते हुए किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव को मद्देनजर रखते ही वो बजट की पूरी घोषणा हुई है। लेकिन उसकी क्रियान्विति आचार संहिता से पहले सुनिश्चित होगी क्या, ये कौन बताएगा? ये 100% इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या? या इससे पहले कभी, आज तक के पहले और बजट पास हुए, वो भी 100% इम्प्लीमेंट हुए क्या? तो ये सब विषय सोचने का विषय है और जनता कितना उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कि आपने क्या किया, कितना किया और कितना उसको धरातल पर क्रियान्वित करके जनता को लाभान्वित कर पाए, ये सोचने का विषय और भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है इसका जवाब। आज हम इस विषय को नहीं कर सकते। रही बात दूसरी, इन्होंने हमारे समाज के लिए भी जो मालाश्री डूंगरी में जो बजट की कुछ घोषणा सुनी है मैंने, वहाँ के लिए भी कुछ बजट किया है। मैं धन्यवाद करूंगा भारत के देश के प्रधानमंत्री का इस विषय में कि इस इतिहास में पूरे भारत के में 1111वें अवतरण दिवस पर जब प्रधानमंत्री वहाँ आए तो जगह को प्रकाश करा, जगह को संज्ञान में लाया। नहीं तो राजस्थान की सरकार ने
जब पिछली सरकार भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा सरकार थी, तो उन्होंने पैनोरमा बनवाया था। ओंकार सिंह लखावत धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष थे, जो मंदिरों का विकास करने का काम करते थे। वहां पैनोरमा का काम मालाश्री डूंगरी में किया, लेकिन उसके बाद गहलोत सरकार आई और उनके बजट को रोक लिया और उनके काम को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे देश के ताकतवर प्रधानमंत्री का, एक ताकतवर समाज के, क्योंकि मेरी समाज भी ताकतवर है, कमजोर नहीं है किसी से। उस ताकतवर समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने जो है मालाश्री डूंगरी पर उन्होंने अपना प्रोग्राम बनवाया और वो केवल धार्मिक सभा के रूप में बनाया कि मैं वहां जाके इस समाज के धार्मिक सभा में शामिल होना चाहता हूं। और मैंने कहा कि भगवान देवनारायण ने शायद उनको इस तरह की चिताया होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब और जब प्रधानमंत्री वहां आए तो माननीय मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा और देवनारायण की जयंती के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए, और उसके बाद जब वो आए और उनको पता लग गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने कला संस्कृति मंत्री हमारे राजस्थान के बेटा बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल कला संस्कृति मंत्री को आदेश दे दिए हैं। कला संस्कृति मंत्री से देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अयोध्या में किया, बनारस, काशी विश्वनाथ में किया और उज्जैन में किया, जिनकी कभी प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं करी आके किसी भी मंच पर, लेकिन बिना घोषणा के उन्होंने वो करके दिखाया। और शायद मेरे समाज को भी वहाँ कल्पना पर ऐसा कुछ कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसकी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं, और ऐसा अकल्पनीय होगा, ये मुझे विश्वास है और मेरी समाज को भी विश्वास है कि अकल्पनीय वहाँ कॉरिडोर का काम चालू संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी हो चुका है। काम की उनकी क्रियान्विति प्रोसेस चल चुकी है, वो काम पर रात दिन लग चुके हैं। इस काम कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है, कॉरिडोर के काम की प्लानिंग चालू हो गई है। काम शुरू नहीं हुआ है बट प्लानिंग चालू हो चुकी है। इस बात के लिए मैं अपने हमारे राजस्थान के बेटा अर्जुन मेघवाल जो कला संस्कृति मंत्री है, जो संस्कृति मंत्रालय देख रहे हैं और उन्हीं को बनवाना है, उनके मंत्रालय ने इस काम में सोचना चालू कर दिया, अपना वर्किंग चालू कर दिया है, प्लानिंग चालू कर दिया है कि हमको किस तरह से यहाँ का एक विकास डेवलपमेंट करना है। जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ इतिहास रचता है, और देश के प्रधानमंत्री आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को, चाहे और कई किसी भी दल के व्यक्ति को, सोचने के लिए मजबूर किया कि इस समाज को साधने की जरूरत है। जहां देश का प्रधानमंत्री आया है तो हमें भी इनको साधना पड़ेगा। साधने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की। ये देश के प्रधानमंत्री को जाता है इसका श्री प्रदीप भाई। अगर वो नहीं आते तो ये भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं करते, और अगर वो नहीं आते तो ये बजट में भी शायद ये जो अब इन्होंने मालाश्री डूंगरी के लिए कुछ बजट में प्रावधान रखा है, शायद वो भी नहीं करते। ये मैं मानता हूँ। मतलब गहलोत साहब अपनी ओर से नहीं करते। उससे पहले कहाँ किया? उससे पहले क्यों नहीं सोचा? प्रधानमंत्री आए जब क्यों उनको याद आया? इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, 4 साल निकल गए इनके कार्यकाल के। उस समय भी बीच में देवनारायण जयंती आई थी, सार्वजनिक अवकाश उस समय घोषित किया, क्योंकि प्रधानमंत्री आए तो मैं गर्व करने का विषय है, मेरी समाज का गौरव मान बढ़ाया है कि प्रधानमंत्री एक धार्मिक सभा में आए और उनके कारण उनको मजबूर होना पड़ा कि उनको भी सोचना पड़ा कि यहाँ पे हमको भी कुछ करना चाहिए, अन्यथा हम घाटे में रह जाएंगे। तो अब क्या लगता है, अब चुनाव भी आ रहे हैं, तो अब घाटे में रहेंगे या फायदे में रहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूं, वो सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। कितनी क्रियान्विति होगी, कितना क्या होगा, वो समय बताएगा। केवल मेरे इस समाज की विषय की नहीं, 36 कौम के लोग जो बजट की घोषणा किए, वो धरातल पर कितनी क्रियान्विति होती है, वो टकटकी लगा के देख रहे हैं, लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उन्होंने इतने 4 साल देखा कि 4 साल कैसा राज किया है इन्होंने। 4 साल केवल अपनी सरकार को बचाने में इनके निकल गए। इन्होंने कितना जनता के बारे में सोचने का समय अधिक लगाया, या अपनी व्यवस्था को सोचने में अधिक समय लगाया। और अब जब चुनावी साल में ये बजट की घोषणा की है, तो ये 8-9 महीने का जो प्रदीप भाई समय है, 7-8 महीने मान लो आप, आचार संहिता लग जाती है, उस बीच में ये कितना तेज गति से युद्ध स्तर से ये काम करते हैं कि जो बजट पूरा किया है इसकी सबकी घोषणा पूरी हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है, लेकिन जनता देख रही है। चुनाव में क्या लगता है कि क्या वाकई आपको लगता है कि जो मोदी जी की लेकर जो चीज़ आप कह रहे हैं वो कामयाब होगी, या गहलोत साहब जो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं वो कामयाब होगी? मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ, गहलोत साहब का मुझे कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं है जी, कि जब दीपक बुझता है तो वो झड़झड़ाहट करता है उसकी बत्ती जब जलते जलते। गहलोत साहब की वो स्थिति हो गई है जो बजट में भी उनसे, उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनके पुराने बजट को पढ़ने से ये महसूस हो रहा है। रियलाइज कर रही है जनता कि अब ये बुझते दीपक हैं, इनको जाना तय है। आने वाला समय किसके हाथ में होगा, क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इनका जाना तय है, ये पक्का है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री देखा,
उसके बाद कौन से बड़े इतिहास के कायाम लिखने का काम उन्होंने किया है, और इस साल में जो लास्ट जो सरकार ये जो चल रही है, इस सरकार में उन्होंने क्या किया है। सचिन पायलट ने भी सरकार जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। सचिन पायलट ने भी तारीफ की है बजट की। सचिन पायलट जी अपना देखें, समाज ने सचिन पायलट को परख लिया है। सचिन पायलट के साथ समाज ने पूरा ताकत लगा के देख लिया है, जी और जान लगा के देख लिया है, लेकिन जो समाज चाहता था उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। ये बिल्कुल कड़वा सच है। सचिन पायलट के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी समाज ने, लेकिन समाज को जो आशा थी, अनुरूप थी, वो व्यवस्था नहीं मिली, इसलिए समाज अपना निर्णय करेगा। सचिन पायलट का साथ देने में समाज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब देगा या नहीं देगा समाज? अब समय क्यों देगा? अब तो समाज देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि किसी के साथ काट की हड्डियां एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। नहीं, लेकिन इसमें कोई सिस्टम को जो चीज देखते हैं, जिन लोगों को जो भरोसा दिया था, जो व्यवस्था की बात करी थी, जिस बात को लेकर के वो चले थे, जो उन्होंने विषय रखे थे कि भाई इस तरह से ये होने वाला, ये होगा, उसके बाद क्या मिला? नहीं दिया, खोदा नहीं पहाड़, नहीं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लेकिन और वो भी मरी हुई। लेकिन पायलट ने कोशिश अरे तो खूब। अरे बात तो छोड़ दीजिए प्रदीप भाई, वो विषय तो बहुत दूर की बात है, कुछ मिलना। असम्मान होने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, बेइज्जती होने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेना देना तो छोड़ दीजिए, सम्मान तक नहीं बचा पाए, और क्या कहेंगे इससे बड़ी बात। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की ना कि उनको सब कुछ मिले, लेकिन मिल नहीं पाया। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं उसको समाज उससे कोई विषय पर नहीं जाना चाहता है, और ना ही मैं संगठन के नाते में कहना चाहता हूँ कि समाज ने पूरी तरह से साथ दिया, समाज ने पूरा अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया माननीय पायलट साहब के साथ। लेकिन उसके बाद क्या मिला? समाज को क्या मिला? समाज को केवल निराशा हाथ लगी, केवल छलावा महसूस किया अपने आप को, केवल ठगा हुआ महसूस किया समाज ने। बताइए समाज का दोष कहाँ है? समाज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोष किसका मानते हैं? उसके बाद में दोष तो किसका है, ये बात तो दोषी को सजा मिल जाएगी। कौन दोषी है कौन नहीं है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। जनता समझदार है, ये जनता है, सब जानती है। तो अब इस बार के चुनाव में क्या सपोर्ट करेंगे या नहीं करेगा समाज? मैं आपको वही चीज कहना चाह रहा हूँ, समाज जो कभी कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, अब क्या करेगा समाज, वो अपना निर्णय लेगा। ना कि जो चीज उनके साथ देख लिया, सब कुछ अपना अर्पण करके देख लिया, पूरा साथ दे के देख लिया, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला उनके अनुरूप, तो अब क्या करेगा? ये इसका जवाब इसी शब्द में मिल जाता है, ये उनको तय करना है। लेकिन इसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। समाज ने अपना सब कुछ लगाया, समाज ने अपना पूरा हर कुछ दांव पे लगा दिया कि समाज को नुकसान पाने के लिए यही समाज ने इस बात के लिए किया था कि हमको, और तो सब छोड़ दीजिए, हमारे एक तरह से हमारा सम्मान भी हम नहीं बचा पाएंगे, सम्मान तक दांव पे लगा दिया। क्या बुरा भला नहीं हुआ, क्या स्थिति नहीं हुई, क्या मेरे एक एक समाज के व्यक्ति को उसकी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी, कितना मेरे समाज को दरकिनार करने का काम किया राजस्थान की सरकार ने। करना क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वही एक ही विषय के कारण। तो इन्हें क्या करना चाहिए था? किनको? सचिन पायलट को। इनको तो देखो, अब उनका लुकआउट है, उनके बारे में मैं थोड़ी कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन जब समाज ने उनको ऊपर चढ़ाया, समाज ने अपना न्यौछावर किया, सब कुछ समाज उनके साथ था, फिर ये तमाम चीजें अगर हुई तो ये चीजें तो उनको भी जानकारी अब वो तो उनका विषय है सोचने का। उन्होंने समाज से बात करनी थी, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो विवेक, उनके निर्णय उनके पास में है। समाज का निर्णय समाज के हाथ में, समाज ने करके देखा लेकिन ठगा हुआ। तो अब कैसी तस्वीर देखते हैं आप जो विधानसभा चुनाव होने हैं? विधानसभा चुनाव में डेफिनेटली जो समाज को लगेगा उस समय स्थिति बनेगी। अभी आज कहना उचित नहीं है, लेकिन आने वाले समय पर आपको सब चीज़ें सामने प्रकट करेंगे और हम भी बताएंगे कि क्या होने वाला है। वो समय पर आपको वक्त रहते हुए, अभी बहुत पहले है, अगर एडवांस में कुछ कहते हैं तो यानी ये माना जाए कि समाज में अभी पायलट को लेकर गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है, इसमें क्यों नहीं है, गुस्सा ही है समाज में, तो पूरा गुस्सा है कि, और तो छोड़िए, कुछ भी करना धरना तो छोड़ दीजिए, सम्मान तक अपना जो है बेइज्जती का, खून की घूंट की तरह बेइज्जती पी है समाज ने, अपना नुकसान किया है अपना समाज ने हर तरह से। अब उनको कहीं जो मिलना था किसी कर्मचारी को, अधिकारी को, किसी को उनके नाम से ही, सरनेम से कि भाई ये इनके मुख्यमंत्री बनने वाले समाज के लोग हैं, जिनका जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उनकी समाज के लोग हैं, इसलिए उनको सबको साइडलाइन किया गया, उनको सबको ठंडे बस्ते में पटका गया। उनको जो किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर जो मिलना चाहिए वो कुछ नहीं मिला, उनको
कितनी तकलीफ भुगतनी पड़ी है जो आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बैठा है दूर दराज में, गांव में, अधिकारी कर्मचारी, छोटे से छोटा कर्मचारी, उस व्यक्ति ने महसूस की है। उसकी ताकत वही समझता है, अच्छा, उसके दुख की पीड़ा वही बता सकता है। ठीक है। एक गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया, अब क्या इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलना संभव है, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, इसके बारे में मुझे नहीं लगता। बाकी कहते हैं ना, एक बार कोई विषय जब आगे बढ़ जाता है तो बहुत देर हो जाती है, और वो व्यवस्था राजस्थान की जनता ने, केवल मेरा ही समाज नहीं, राजस्थान की 36 कौम ने इनको अच्छे से देख लिया, इनका काम देख लिया। इन्होंने 4 साल क्या किया, 4 साल भगवान के भरोसे सरकार चली है। इतना त्राहिमाम मैंने मेरे इतिहास में, जब से मेरा होश संभाला है, जन्म लिया है प्रदीप भाई, मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा, और शायद किसी और ने भी नहीं देखा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मुझे विश्वास है, किसी ने नहीं देखा होगा। दूसरा, आज स्थिति ये बन गई, अभी हमारा जब एक बहुत बड़ा विषय, समाज को मान सम्मान बढ़ाने वाला अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है हमारी, उस संस्था के बैनर तले ये हमारा सौभाग्य हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने केवल और केवल मंच पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष को जो है चेयर साथ में लगाया, मंच साझा किया। आज तक संस्था के किसी प्रधान को या मुखिया को, प्रधान बोले तो मुखिया, प्रदेश का अध्यक्ष हो या राष्ट्र का अध्यक्ष हो, ऐसा संस्था का कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री, शायद देश का प्रधानमंत्री का तो बिरला विलक्षण उदाहरण बन गया है ये पूरे देश के लिए। और जिसमें समाज की जो सबसे ओल्ड इज गोल्ड जिसको कहते हैं, 1908 की जो संस्था है, आज से 112-13 वर्ष पुरानी संस्था है, उस संस्था के मान को बढ़ाने का काम जो किया है वो वाकई में ऋणी है। और ये समाज ताकतवर किसी व्यक्ति का अगर कोई चीज आ जाती है तो उसका जरूर एहसान चुकाता है। उस लाइन पे देश के प्रधानमंत्री का वास्तव में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं हमारे राज्यों के, हर राज्य से हमारे राज्यों में प्रदेश के अध्यक्ष जो है, हर जगह आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, गुजरात की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, यानी तेलंगाना की बात हो, यानी ये माना जाए कि हर जगह इस बात का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारे समाज के इष्ट देव के कार्यक्रम में आने का मन बनाया, और उन्होंने उस कार्यक्रम में आकर के हमारी समाज का गौरव बढ़ाया और सरकारों को भी सोचने पर मजबूर किया कि इस समाज के लिए जब देश का प्रधानमंत्री आ सकता है तो हमको भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम भी इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो वो सारी एक बड़ा विषय। और हमारे स्पेशल धन्यवाद करूंगा क्योंकि राजस्थान के बेटे के रूप में हमारे संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल जी और हमारी राष्ट्रीय मंत्री जो इस पार्टी की, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें पहली बार देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक, इस हिंदुस्तान की 11 करोड़ की आबादी में पहली बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी, उसमें राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सहप्रभारी हमारी बेटी कौम की डॉक्टर अलका गुर्जर, उनको भी इसमें सम्मान दिया गया। उन्होंने मंच का संचालन किया। और अर्जुन जी राजस्थान के बेटे होने के नाते, कल संस्कृति मंत्री होने के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन किया। उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज आपके माध्यम से कि उन्होंने इस काम के लिए, बहुत इनकी तारीफ है कि उन्होंने रात दिन इसको करके सफल बनाया। तो यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें आपने कही है, तो अब ये सीधा सा एक संकेत मान लिया जाए कि विधानसभा में इस बार समाज का रुख क्या रहने वाला है। बिल्कुल, इससे समझने वाले सब समझ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय आपको परिणाम देगा। और समय परिणाम देगा, मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि समाज का बच्चा अब अच्छे से समझ गया है। जमाने हो गए हमारे को राजनीति से पीछे रखते हुए, और ये भी महासभा ने तय किया है, क्योंकि महासभा के नाते ये भी कहता हूं कि जो दल जितना हमको सम्मान देगा उससे 2 कदम आगे जाके हम उनको सम्मान देने का काम करेंगे। ये सच्चाई मान लेना आप। ये कौम स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त कौम है, देशभक्त कौम है। इस कौम ने किसी का ऋण अधूरा अपने ऊपर नहीं रखा। अगर इस कौम के लिए किसी व्यक्ति ने 1 कदम बढ़ाया तो 2 कदम एक कौम बढ़ाती है उस व्यक्ति के लिए, उसके सम्मान के लिए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का लाइन, बड़ी लाइन खींच गए वो हमारे माला शेरी माँ करके। ये वाकई में गौरव का विषय। तो बिल्कुल देखिए, राजस्थान की राजनीति में अब क्या हो सकता है, और एक बड़ा सवाल ये कि खासकर गुर्जर समाज का रुख और संकेत क्या कहते हैं। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति की कहानी क्या हो सकती है, किस तरीके से समाज के लोग जिस नेता से नाराज हैं वो भी यहाँ पर चीज़ सामने आई, जिस नेता से खुश हैं वो भी यहाँ पर सामने आई। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में
गुर्जर समाज का रुख कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, ये बिल्कुल साफ समझा जा सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी हमसे नमस्कार, बातचीत के लिए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।